Dear student, today I will teach you poem, The Laburnum Top. It is composed by Ted Hughes. This poem shows the relationship between the laburnum top and gold fringe pot. The tree is yellow. What is the color of the laburnum tree? The laburnum tree is yellow, silent and death-like, but is made alive by the chirping of the bird, goldfinch. The yellow bird has her shelter on the tree where she feeds her young ones. But as soon as the bird leaves the tree to fly in the sky, the tree becomes silent and death-like again. तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा पोएम द लबरनम टॉप। ये पोएम देखिए, लबरनम कहते हैं अमलताश को, टॉप कहते हैं चोटी। अमलताश के पेड़ की चोटी, उसके ऊपर हिस्सा, उसके बारे में अमलताश एक पेड़ होता है, उसके बारे में बताया गया है। उस बर्ड के ऊपर एक चिड़िया आके बैठती है, गोल्ड फ्रिंज, उसका इससे संबंध बताया गया है कि गोल्ड अमलताश के पेड़ में और गोल्ड फ्रिंज बर्ड में क्या संबंध है। क्योंकि अमलताश का पेड़ जो है, उसके पत्ते जो हैं गर्मी में पीले पड़ते हैं। यही तरह चिड़िया भी गोल्ड फ्रिंज वो पीली होती है, उस पर आगे बैठती है, दिखती है, उसके बारे में बताया है। द लेबर्नम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। या पोएट कह रहा है कि लेबर्नम पेड़ की चोटी जो है, लेबर्नम अमलताश पेड़ के ऊपर हिस्सा जो है, उसकी चोटी जो है, उसका ऊपर हिस्सा जो है वो साइलेंट है, खामोश है, बिल्कुल वहाँ खामोशी छाई हुई है, क्वाइट स्टिल, और वहाँ पर किसी शांत है, बिल्कुल किसी तरह का मूवमेंट नहीं हो रहा है, एक जगह टिका होगा, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। इन द आफ्टरनून, दोपहर बाद, येलो सितंबर सनलाइट। यहाँ पर पोएट कह रहा है कि सितंबर का महीना है, दोपहर बाद का समय है, धूप फैली हुई है, और उस धूप में लेबर्नम का पेड़ जो है बिल्कुल शांत है, बिल्कुल शांत है, उसके पत्ते हिलडुल नहीं रहे, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है पेड़ में। ए फ्यू लीव्स येलोइंग, सितंबर में बहुत तेज धूप है, इसलिए पेड़ की पत्तियां जो हैं वो पीली पड़ गई, येलो भी पीली हो जाना, पीली हो गई पत्तियां। और इट्स सीड फॉलन, और पेड़ के बीज जो हैं वो गिर गए हैं, पेड़ पर से बीज जो है वो जमीन पर गिरे, पतझड़ हो रहे हैं, पत्ते पीले पड़ गए हैं, और पीले पड़ के उसके बीज जो है जमीन पर गिर गए हैं। द गोल्ड फ्रिंज कम्स विद ए ट्विचिंग, चर्मी चहचहाना, ट्विचिंग मतलब झटके से, तेजी से, झटके से। गोल्ड फ्रिंज एक चिड़िया होती है, गोल्ड फ्रिंज एक गाने वाली चिड़िया है, वो अचानक आ जाती है पेड़ के ऊपर, चहचहाती हुई, चहचहाती हुई आती है चिड़िया। पहले तो खामोशी छाई हुई थी पेड़ के ऊपर, लेकिन जब चिड़िया आती है, गोल्ड फ्रिंज आती है, झटके से पेड़ के ऊपर आती है और चहचहाती है, तो उससे कुछ मूवमेंट होता है, वो शांति जो है कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये सडनली स्टार्टमेंट चौक से हो जाते हैं, चौक से जाते हैं वो ब्रांच के सिर पर, चौकसी पैदा हो जाती है उसके आने से। देन स्लीक एज ए लीजर्ड, ये चिड़िया कैसी है? लीजर्ड मीन्स होता है छिपकली, वो गोल्ड फ्रिंज जो है वो छिपकली की तरह चिकनी है। अलर्ट, अलर्ट मीन्स चौकस है, और चौकस है। एंड एब्रप्ट, और एब्रप्ट भी आकस्मिक, अचानक, बहुत ही चालाकी के साथ, यानी चिकनी है और अलर्ट है, चौकस है, और अचानक जो है शी एंटर्स द थिकनेस में, घने, वो घने पत्तों के बीच में घुस जाती है। एंड मशीन स्टार्ट्स अप, और शोर शुरू होता है। मशीन, यहाँ पर मशीन जैसी शोर करती है, मशीन चलती शोर होता है। जब चिड़िया आती है पत्तों के बीच में, घने पत्तों के बीच में घुस जाती है, तो शोर होने लगता है, आर्चेटिंग, चहचहाने का शोर होने लगता है। ट्रेमर और कंपन, उसके पैर, विंग में पंख, ट्रेमर में कंपन, और उसके पंखों में जो कंपन होती है उससे ट्रिलिंग, और क्या होता है? स्वर कंपन, और उसकी जो आवाज होती है कंपन, उससे द होल ट्री ट्रेम्बल्स,
पूरा पेड़ जो है वो कांपने लगता है और पुलकित हो जाता है। जब गोल्ड फ्रेंच आती है तो पेड़ की द साइलेंस ऑफ दैट इज ब्रोकन। जब गोल्ड फ्रेंच आती है तो पेड़ जो खामोशी होती है, खामोशी टूट जाती है और एक जैसी मशीन की तरह, मशीन के चलने से शोर होता है, ऐसे उसके आने से पेड़ पर अब उसके चहचाती है और चहचाने से शोर होने लगता है। इन द इंजन ऑफ हर फैमिली, और वो अपने परिवार के इंजन में जाती है, नहीं अपने परिवार के जो उसके बच्चे हैं वहां पर जाती है। उस पर पेड़ के ऊपर एक घोंसला बना रखा है पत्तों के बीच में, और गोल्ड फ्रेंच बर्ड जो है वो उन पत्तों के बीच में, उस अपने पत्तों के बीच जो घोंसला है जहां पर उसके बच्चे हैं वहां पर जाती है और जा स्टोक इट फुल, और वो बच्चों को खिलाती है, स्टोक में भड़काती खिलाती। फेस आइडेंटिटी मास्क देन विद इरिमी स्टेंज, तब एक अजीबो गरीब विचित्र कोमल विसल चहचा करके श्री लाचे वो जाती है इन्फिनिट, वो बच्चों खिलाते उसके बाद में असीमित आसमान में वो चली जाती है। इन्फिनिट भी आकाश के लिए अनंत में चली जाती है वो। एंड लेबेंडम सबसाइड टू इम्पटी, और लेबेंडम पेड़ जो है वो सबसाइड टू इम्पटी खाली होता है, सबसाइड में शांत हो जाता है, शांत होकर खाली हो जाता है, वो चली जाती है। कहने मतलब यहाँ पर पोइट कह रहा है कि सितंबर की दोपहर में पीली धूप है और धूप में अमलताश पेड़ की चोटी जो है बिल्कुल खामोश है, वहां पर खामोशी छाई हुई है और बिल्कुल चोटी जो है बिल्कुल अचल है, उसमें किसी तरह का मूवमेंट नहीं हो रहा है, वो हिल डुल नहीं रहा है, कोई पत्ता नहीं हिल रहा है पेड़ चोटी पे पर। उसके कुछ पत्ते जो है उसके पत्ते पीले हो गए हैं पेड़ के, और बीज जो है जमीन पर गिर गए हैं। एक गोल्ड किंच नाम की चिड़िया जो है वो टहनी के किनारे पर आकर चहचाती है और उसके चहचाने से अचानक हलचल पैदा हो जाती है। दूसरे स्टैंड में बताता है कि जैसे छिपकली की तरह चिकनी होती है, ऐसी छिपकली की तरह वो चिकनी है, चौकस और तेजी से, चौकसी से और तेजी से वो जो थिकनेस, जो घनापन होता है, सघनता होती है पत्तों की पेड़ की, उसमें घुस जाती है, पत्तों के बीच में घुस जाती है और चंचनाहट पंखों का कंपन वाली आवाज से कंपन की मशीन चल पड़ती है। जैसे मशीन का शोर होने लगता है वैसे उसके कंपन से, उसके चलने से चिड़िया के शोर होने लगता है, पेड़ के अंदर एक शोर मूवमेंट होने लगता है। ये उसके परिवार का इंजन है, उसके बच्चे अच्छे हैं जिनको पास गई चहचा रहे हैं, उनकी आवाज़ है, परिवार का इंजन है। उसे वो भली प्रकार से भड़का देती है इंजन परिवार को, यानी बच्चों को वो खिलाती है, जाकर बच्चों को खिलाने जाती है वहाँ पर वो चिड़िया जो है, फिर वो फड़फड़ा कर एक टहनी के किनारे पर बाहर आ जाती है। उसके बाद बच्चों को खिलाने के बाद में वो चिड़िया जो है वो टहनी पर बाहर आ जाती है और उसका मखौटा जो होता है, मांस कहते हैं मखौटे को जो ऊपर लगा लेते हैं, उसका मांस जो होता है वो धारीदार होता है, धारीदार मखौटा होता है चिड़िया का, ये उसकी पहचान होती है। वो मखौटा उसका दिखाई देता है, उसका मांस दिखाई देता है। फिर वो अनंत और आसमान की तरफ उड़ान भर देती, चली जाती है। तो जब वो चली जाती है फिर अमलताश के पेड़ पर दोबारा शांति हो जाती है, वो अमलताश का पेड़ दोबारा शांत और सुनसान हो जाता है।